हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐसा गुण बताने वाला हूँ जो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। मेरी नज़रों में बहुत ज़रूरी है। 42 साल की मेरी उम्र है, कुछ तो मुझे इतना समझ में आया और उस गुण का नाम है सेल्फ कैलिब्रेशन। अपने आप को सही रास्ते पे रखने की कला, एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज़्म अपने अंदर डेवलप करना। इट्स लाइक एन ऑटो पायलट कि हमने गाड़ी को एक ऑटो पायलट पे छोड़ दिया है। उस गाड़ी के अंदर अपना खुद का एक दिमाग है और जैसे ही हम लेन से इधर-उधर डाइवर्ट हो रहे हैं, गाड़ी अपने आप को सीधा कर ले रही है। अब ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, हम जिस इन्फ्लुएंस में रहते हैं, हमारे पास अब हम किसी क्लोज़्ड लूप में नहीं हैं कि हमारे पास कुल गिने-चुने लोग हैं, जिनका इन्फ्लुएंस हम पर पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे पास हमारे ऊपर हज़ारों चीज़ों का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। हमारे साथ में काम करने वाले सहपाठी हैं, साथ में दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं और मोर ओवर सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो हम कभी भी अपने चाहने वालों को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं बैड इन्फ्लुएंस से। बैड इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करना अब असंभव है। बैड इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करना अपने बच्चों को अब असंभव है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बस निकल चुकी है, उसको पकड़ने के चक्कर में मत रहिए। संभव क्या है? संभव ये है कि हम अपने बच्चों के अंदर किसी तरीके से एक एक सेल्फ कैलिब्रेटिंग मैकेनिज़्म डेवलप कर दें कि वो अपने आप को खुद ही इवैल्यूएट करके खुद ही सही रास्ते पे ले आएँ, ठीक है? किसी बाहर के मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े। बहुत ज़रूरी है। किसी से सुनना ना पड़े, किसी से ज्ञान ना लेना पड़े, अपने आप ही होता रहे, ठीक है? और ऐसा कैसे किया जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है ऐसा करने के लिए आपको बच्चों को एक छूट देनी पड़ेगी कि चलो पहले मैं सोचता था, मेरा पहले थॉट प्रोसेस था कि नहीं यार बच्चों को सब चीज़ें नहीं समझाई जा सकती। कुछ काम बच्चों को करवाने पड़ते हैं कि नहीं भाई मैं आई एम योर फादर यू हैव टू डू इट बिकॉज़ आई एम सेइंग सो। कर भी देगा बच्चा, क्योंकि बच्चा आप पे डिपेंडेंट है, आपकी क्षमता ज़्यादा है, उसकी क्षमता कम है, वो आपको रेज़िस्ट नहीं कर पाएगा। मगर वो जो करेगा, वो बहुत ज़्यादा लास्टिंग नहीं होगा। उसके अंदर एक कसक रह जाएगी कि यार मेरे बाप ने मुझे डाँट के ये करवाया था, हो सकता है इसमें कुछ आकर्षण हो। देखो जो चीज़ नहीं मिलती है ना, उसी चीज़ में आकर्षण होता है। इंस्टेड मुझे अभी ऐसा लगता है कि एक ओपन डायलॉग बच्चों के साथ होना चाहिए। ओपन डायलॉग। अब जैसे मतलब उनको एक फ्रीडम दे दो। तुमको अगर मैंने लॉजिकली सैटिस्फाई नहीं किया बच्चे को, तो यू आर फ्री टू डिसोबे मी। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एक बार मेरा बेटा लेट के खा रहा था। वो क्या करता है लेट के खाता है और आईपैड सामने रख लेता है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि यार लेट के खाना तो गलत है, ठीक है? गले में खाना फँस जाता है। मैंने यही बात बोली, "बेटा लेट के क्यों खा रहे हो?" उसने बोला, "क्यों? लेट के क्यों नहीं खा सकता?" मैंने ही वो उसको बोला है कि भाई मुझसे हर बात का लॉजिक पूछो। मैंने बोला, "लेट के नहीं खा रहे हो क्यों खा रहे हो?" तो उसने बोला, "लेट के क्यों नहीं खा सकता है?" तो मैंने उसको बोला कि, "लेट के इसलिए नहीं खा सकते हो, क्योंकि खाना जो है वो तुम्हारे पेट में ग्रेविटी के थ्रू जाता है और ग्रेविटी यहाँ काम नहीं कर रही है।" अब बच्चे ने बोला कि खाना पेट में ग्रेविटी के थ्रू नहीं जाता है, एसोफेगस ट्यूब होता है उसके थ्रू जाता है। तो बायोलॉजिकली उसने करेक्ट बात बोली। मैंने तुरंत चैट जीपीटी खोला, नहीं यार बात तो सही कह रहा है। अब मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं उसको कहूँ कि नहीं
मैं कह रहा हूं सीधे बैठ के खाओ, सीधे बैठ के खाना ही सही है, मगर मेरे पास उसका लॉजिक नहीं है, या तो मैं लॉजिक जान के आऊं, ठीक है। अब ये कोई इतनी एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ईटिंग व्हाइल लाइंग डाउन, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि कल को आपका बच्चा आपसे एक ऐसा भी सवाल पूछ सकता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, तब क्या करेंगे? चैट जीपीटी के पास भी नहीं है, गूढ़ प्रश्न पूछ लेगा कोई, उस दिन क्या करेंगे? उस दिन भी हमको उसे फोर्स नहीं करना है, उस दिन भी हमको उसे फोर्स नहीं करना है। हमको बोलना है ठीक है बेटा, ये तुम्हारा मत है, तुम्हारा विचार ऐसा है तो करो फिर इसको, एक बार देखो ज़िंदगी में करके, तुम ऐसे ही करो, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बात मानने की, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही करो। थोड़ा नुकसान हो सकता है, मगर उसकी जो अपनी आस-पास के चीज़ों को क्वेश्चन करने की जिज्ञासा है, वो बनी रहेगी, वो जिज्ञासा बनी रहेगी, ठीक है? तो मुझे लगता है हमको अपने बच्चों की जिज्ञासा को हर कीमत पे प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर हम उनको लॉजिकल आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो हम ये एक्सेप्ट करें कि यार इसका ना लॉजिकल आंसर मेरे पास नहीं है। जैसे कई बार मेरा बेटे से मैं बोलता हूँ कि तुम बेटा आईपैड ना देखो, उससे तुम्हारा डोपामाइन हिट मिलता है, कंसंट्रेशन स्पैन कम होता है। सब बोलता है पापा तुम भी तो देखते हो। तो मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा क्या तुम्हें मेरे जैसा बनना है? तुम नहीं, आई एम नॉट अ रोल मॉडल। तुम्हारा रोल मॉडल कुछ उच्च कोटि का आदमी बनाओ। छोटे-मोटे लोगों को रोल मॉडल ना बनाओ। माता-पिता, रिश्तेदारों को सम्मान करो, प्रेम करो उनसे, रोल मॉडल ना बनाओ। रोल मॉडल बनाना है तो किसी बड़े आदमी को बनाओ, ठीक है? कृष्ण को रोल मॉडल बनाओ, ओशो को रोल मॉडल बनाओ, अध्यात्म में जाओ। ये छोटे-मोटे लोगों को क्या, शिवाजी को रोल मॉडल बनाओ। छोटे-मोटे लोगों को क्या, पिताजी को रोल मॉडल बना लिया, दादाजी को रोल मॉडल बना लिया। ये सब बेकार की चीज़। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसके साथ। ओके? थैंक यू वेरी मच।